प्रतीक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ज्योतिषाचार्य के अनुसार ना समय और स्थान जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो अब जो ये मैच हो रहा है ये अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है, ठीक है, तो जो समय है वो दिन में 2 बजे से शुरू होगा, तो ये कितना मतलब महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए, ज्योतिष में देश दशा काल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सोचिए कि एक निश्चित कंट्री में सारे के सारे फेयर कलर के पैदा होते हैं, एक दूसरे कंट्री में क्या उनका शुक्र अच्छा नहीं होता है, और एक दूसरे कंट्री में सब डस्की कलर के पैदा होते हैं। तो इसलिए देश दशा काल का असर बहुत पड़ता है, आप किस देश में किस परिवेश में रह रहे हैं। और कल अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम, और जिनका तारा पूरे वर्ल्ड में इस समय चमक रहा है, जिनका नाम गुंजायमान है और उनके नाम पर स्टेडियम है, उनका गृहनगर अहमदाबाद, निश्चित तौर पर मोदी जी का मैजिक भी काम करने वाला है, क्योंकि भारत के राजा तो वही हैं, वही आगे ले जा रहे हैं। अहमदाबाद से उनका जुड़ाव है, उस पर उन्होंने 1 दशक से ऊपर तक शासन किया है, और स्टेडियम का नाम भी नरेंद्र मोदी। तो निश्चित तौर पर तो उस जगह का, उस स्थान का ये सब फेवर में जाता भारत के दिखता है। 2 बजे के आसपास मैच का टॉस होकर मैच शुरू होता है, तो निश्चित तौर पर कुंभ लग्न उदय हो रही है उसी के आसपास, तो निश्चित तौर पर यह एक अच्छा ओवरऑल कहीं ना कहीं रिजल्ट भारत के लिए लाता दिखता है। स्टेडियम की बात करें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद मोदी जी के नाम पर है, निश्चित तौर पर भारत के लिए सुखद है। सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे, मोदी जी की राशि वृश्चिक है, निश्चित तौर पर स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी वहां खुद भी पहुंच रहे हैं, जो कि लगातार 2001 के बाद सारे मैच जीतते आ रहे हैं, वो चाहे चुनावी मैच हो। तो निश्चित तौर पर उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, रोहित शर्मा के कॉन्फिडेंस पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये भी मंगल ड्रिवन व्यक्ति हैं, मेष राशि उदय होती है, सिंह लग्न है इनकी, तो निश्चित तौर पर रोहित नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इनका सहयोग भारत के फेवर में है। जी प्रतीक जी, बिल्कुल फेवर में तो है। हरलीन जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि प्रतीक जी ने कहा कि जो स्टेडियम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वहां खुद पहुंचेंगे मैच देखने के लिए, तो आप कार्ड्स देख के बताइए कि जो भारत है वर्ल्ड चैंपियन बनने से बस एक ही कदम दूरी पर है, तो कार्ड्स क्या कहते हैं? क्या कल प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने से टीम पर जो है अलग सा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जी जरूर। अभी इस क्वेश्चन के लिए मैंने जो कार्ड ओपन किया है, कार्ड दिखता है इंस्पिरेशन का, तो अब उनका वहां होना, और ये कार्ड में इंस्पिरेशन है, तो उनका वहां होना टीम को भी इंस्पिरेशन देगा। तो कहीं ना कहीं एक जितनी पॉजिटिव एनर्जीज हो उतनी कम होती हैं ऐसे टाइम में, जब इतना इम्पोर्टेंट मैच है, जिसमें सिर्फ कुछ लोगों की कोलैबोरेशन नहीं है कि ओके किसी एक जगह का मैच है, पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, लाइक इतना नेम फेम रहेगा कि कितना दूर तक ये जाएगा, इंडिया विन किया है। तो इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत जरूरी है। तो मोदी जी की वो एनर्जी, वो ऑरा, वो वाइब्रेशन उनको बहुत इंस्पायर करेगी, क्योंकि जब वो लगेगा कि मोदी जी वहां बैठ के मैच देख रहे हैं तो हमें और अच्छा परफॉर्म करना है, तो एक वो माइंड में जो ब्रेन, बिकॉज ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में आप जो सोचते हैं तो वैसा बहुत जल्दी से एक्शन लिया जाता है, तो अच्छा रहेगा। इंस्पिरेशन का कार्ड है, टीम वर्क का कार्ड, एक्सपेंशन का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत दूर तक जाएगा, ये नेम फेम, और बहुत अच्छा सा एक लाइक जो हम बोलते हैं एक शुक्र का रहता है, नेम फेम, गुड वाइब्स, हैप्पीनेस, स्माइल, तो ये सब दिख रहा है कार्ड में, अच्छा है। ऑफ कोर्स बहुत मेहनत रहेगी, जो लास्ट क्वेश्चन में जो कार्ड्स ओपन हुए थे उसमें स्ट्रगल भी था, बहुत ज्यादा मेहनत करने का भी था, तो ऑफ कोर्स जब मेहनत के बाद विन करते हैं तो उसकी अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। जी हरलीन जी, जेपी सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, वैसे तो प्रेशर जो है वो सभी खिलाड़ियों पर बहुत ही ज्यादा होगा इस वक्त, उसका अंदाजा लगाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये 5 खिलाड़ी जिनका मैं नाम ले रही हूं, रोहित, कोहली, बुमराह, शमी और जडेजा, क्या इन पर खास तरह का प्रेशर है? क्या उनकी कुंडली के जो तारे हैं उन्हें देखते हुए आप बता सकते हैं कि क्या उन पर जो है वो अलग तरह का प्रेशर रहेगा, किसी पर शतक का, तो किसी पर अच्छी बल्लेबाजी का, तो किसी पर अच्छी गेंदबाजी का? देखिए, एक योद्धा, एक प्लेयर किसी भी प्रेशर में काम नहीं करता है। अगर वो प्रेशर में खेलेगा या लड़ने जाएगा तो वो निश्चित तौर पर हार का ही मुंह दिखेगा। यहां पर सबसे पहली बात होती है कि अगर कोई भी खिलाड़ी जब खेलने जाता है, उसकी भाग्य कितना उसका प्रबल है, साथ देता है।
कारण क्या है? आपने कई बार देखा होगा हाथ में आया हुआ कैच छूट जाता है। कई बार ये स्थिति आती है कि विकेट के बस पास से बॉल निकल जाती है और हम कहते हैं ओ लक ने साथ नहीं दिया। तो क्या मतलब है कि भाग्य कितना प्रबल है। मेहनत अपनी जगह कार्य करती है। अगर आप ज्योतिषीय चर्चा आज कर रहे हैं तो इसका महत्व यही है कि ज्योतिष कहीं ना कहीं ये बात निश्चित करता है कि हाँ आपका भाग्य कैसा साथ देगा। रहा सवाल आप इन 5 व्यक्तियों की जो बात कर रहे हैं, इनका भाग्य प्रबल है, पर खास तौर पे 2 लोगों का मैं कहूंगा कि सबसे अधिक प्रबल है। क्योंकि अब अगर सेना नायक खास तौर पे प्रबल होगा, जिसके नेतृत्व में पूरी टीम चल रही है, तो बाकियों का उत्साह अपने आप बढ़ जाएगा। यहां पर अगर आप विराट कोहली की पत्रिका उठा के देखें, क्योंकि मैं 2013 से विराट कोहली की पत्रिका को देख रहा हूं, क्योंकि मेरे घर के पड़ोस में ही रहते थे, तो मुझे अच्छी तरह से पता है उनके बारे में और मैं देखता आ रहा हूं उनकी पूरी जीवन यात्रा को कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो विराट कोहली का ये जो समय है, ये गोल्डन पीरियड है। इधर रोहित की पत्रिका को अगर हम उठा के देखें, वहां पे भी राहु की दशा है और राहु पूरा प्रबल प्रभाव दे रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो ये दोनों व्यक्ति पूरी टीम इंडिया को आगे खींच के लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? ये नहीं कि ये सबसे अच्छे हैं, इनका भाग्य बहुत प्रबल है। जब भाग्य प्रबल होता है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति ऊपर उठता चला जाता है। अगर आप छोटी सी चीज उठा के देखें, एक कंपनी है जो पूरा बिजनेस पूरे एक व्यक्ति के दम पे खड़ा करती है, जैसे हम रिलायंस का नाम लें। अगर पिता ने बिजनेस को खड़ा किया तो पुत्र कहां तक ले गया, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां दूसरे पुत्र को हम देखते हैं तो वो कहां चले गए। तो इसका क्या मतलब है? यहां भाग्य है। हम बाद में ठीकरा फोड़ते हैं कि आपने ये गलती कर दी थी, इस वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर अंतोगत्वा स्थिति यह आती है, अगर हम कहते हैं भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो यहां भाग्य प्रबल है। इसी के दम पे हम ये कह सकते हैं। बाकी ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। हम जितनी मर्जी प्रेडिक्शंस करें, कुछ भी करें, पर अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो निश्चित तौर पर वो ईश्वरीय इच्छा होती है। ज्योतिष सिर्फ आकलन और गणनाओं का विषय है। मैं गलत हो सकता हूं, मैं ये आज भी कहता हूं, हमेशा कहता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक बात समझ लीजिए, देश काल प्रति, जैसे प्रतीक जी ने बहुत अच्छी बात कही, देश काल परिस्थिति का निश्चित तौर पर व्यक्ति पे प्रभाव पड़ता है। गुजरात की धरती अपने आप में श्री कृष्ण की धरती है, वो लीलाधर है, वहां पर लीला होने वाली है और आप जान लीजिए वहां पर लीला खेलेंगे मेरे कान्हा, और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी।